ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया एक महान तपस्विनी और सतीत्व का प्रतीक मानी जाती है। उनके नाम अनुसुईया का मतलब है जिसमें ईर्ष्या न हो। माता अनुसुईया अपने पति के प्रति समर्पण, तपस्या और अद्वितीय सतीत्व के लिए जानी जाती है। उन्होंने अपने तप से त्रिदेवों को भी प्रसन्न किया और उनके आशीर्वाद से दत्तात्रेय जैसे दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जो त्रिदेवों के अवतार माने जाते हैं। माता अनुसुईया की कथा से ज्यादातर धर्मालु परिचित है। उनकी पति भक्ति की लोक प्रचलित और पौराणिक कथा है, जिसमें त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने की सोचते हैं और नन्हे शिशु बन जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको इसी कथा के बारे में बताते हैं कि क्यों माता अनुसुईया ने तीनों देवों को शिशु में बदल दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू में। एक बार नारद जी घूम रहे थे, तभी तीनों देवियों माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को उन्होंने कुछ चर्चा करते हुए देखा। तीनों देवियां आपस में सत्यता और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें ऋषि अत्रि की पत्नी माता अनुसुईया की पातिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी ने कहा, उनके जैसा पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। नारद मुनि से मां अनुसुईया के गुणगान सुनकर तीनों देवियों के मन में ईर्ष्या होने लगी। इसके बाद तीनों देवियों ने अपने पतियों से सती अनुसुईया के पातिव्रत्य को खंडित करने के लिए कहा। तीनों देवों ने बहुत समझाया, लेकिन वे राजी नहीं हुई। अपनी पत्नियों के विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनुसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। इसीलिए जब ऋषि अत्रि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का भेष बनाया और अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचकर भिक्षा मांगी। अतिथि संस्कार की परंपरा के चलते सती अनुसुईया ने त्रिमूर्तियों का अच्छे से स्वागत किया और उन्हें खाने के लिए बुलाया। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निर्वस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। अनुसुईया सोचने लगी कि ऐसा करने से उनका पातिव्रत्य खंडित हो जाएगा। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का ध्यान किया और अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि ये यति कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। मुस्कुराते हुए माता अनुसुईया ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर उन्होंने तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसुईया के मन में ममता भाव उमड़ पड़ा। उन्होंने शिशुओं को दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनुसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए कि तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। फिर वो लोरी सुनाने लगी। उसी समय आश्रम में एक सफेद बैल पहुंचा। एक बड़ा गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम के ऊपर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुआ आया और आकर आश्रम के बाहर उतर गया। ये देखकर नारद मुनि, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माँ पार्वती भी आ पहुंचे। नारद मुनि ने कहा, माता, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को यहाँ देखकर ये तीनों देवियाँ यहाँ आई है। ये अपने पतियों को ढूंढ रही थी। कृपया इनके पतियों को इन्हें सौंप दीजिए। सती अनुसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम किया और कहा, माताओं, झूले में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो आप ही ले जा सकती हैं। जब तीनों देवियों ने शिशुओं को देखा तो सभी एक जैसे दिख रहे थे। इससे माता लक्ष्मी, सरस्वती और माँ पार्वती उलझन में पड़ गई। ये देख नारद मुनि ने तीनों से जल्दी से अपने पति को गोद में उठा लेने को कहा। देवियों ने जल्दी में एक एक शिशु को उठा लिया। तब पता चला कि माँ सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती जी ने विष्णु भगवान को उठा लिया है। ये देख तीनों देवियां शर्मिंदा हुई। तीनों ने माता अनुसुईया से माफी मांगी और अपने पतियों से जिद कर उनकी परीक्षा लेने की बात बताई। तीनों देवियों ने सती अनुसुईया से त्रिदेव को फिर से उनके पुराने स्वरूप में लाने की बात कही। तब अनुसुईया ने बालक रूपी त्रिदेवों पर जल छिड़ककर उनका रूप लौटा दिया। तीनों देव सती अनुसुईया से खुश होकर बोले, देवी, वरदान मांगो।
त्रिदेव की बात सुनकर अनुसुईया बोली, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें वरदान देकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को चले गए। तभी से वो माँ सती अनुसुईया के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में तीनों देवों ने अनुसुईया के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान विष्णु के ही अवतार हैं और इन्हीं के आविर्भाव की तिथि दत्तात्रेय जयंती के नाम से जानी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलेंगे आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।